श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच ते नागराज मामन्त्र्य फलभागेन वासुकीम् परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिमुदान्वितः श्रीशुक उवाच ते नागराज मामन्त्र्य फलभागेन वासुकीम् परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिमुदान्वितः हरे धीरेषु संयत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः इस विशाल पर्वत में नेत्राम नेति के रूप में अब्धि समुद्र मथने लगे मुदान्विता बड़े आनंद के साथ आरे धीरे आरंभ किए सुसंयत्ता बहुत परिश्रम करने के लिए तैयार थे अमृतार्थे अमृत प्राप्ति के लिए कुरुद्वः हे कुरुकुल में श्रेष्ठ परीक्षित तुम कुरुकुल के पालक हो। जब अपने परिवार में साधन संपत्ति होती है तो प्रसन्नता होती है। आज से समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है, सारा सामान जुट गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ते सबसे पहले तो कुरुद्वः संबोधन कर रहे हैं। कुरुद्वः जो कुरु अर्थात कुरुवंश को उद्वह ऊंचा वहन करे, उठावे, जिसके जन्म लेने से कुरुवंश का नाम उजागर हो, वह कुरुकुल श्रेष्ठ। परीक्षित महाराज को संबोधन कर रहे हैं कि परीक्षित, जैसे अपने वंश में
कोई बहुत साधन मिलता है, साधन संपत्ति मिलती है, कोई काम करने के लिए सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है। ऐसे ही देवताओं और दानवों को प्रसन्नता हुई, इसका अनुभव तुम्हें है। तो हे कुरुद्व, हे कुरुकुल तिलक, फल भागे न नागराजुम वासुकीम आमंत्र्य अमृत रूपे फले तव अपि भागो भविष्यति इति एवं नागराजुम वासुकीम आमंत्र्य संप्रार्थ्य। देवता और दानव जाकर के नागराज वासुकी से विनय किए, कृपया आप मंदराचल में नेति बन जाइए, मथने की रस्सी, ऐसा भगवान ने कहा है। और जब अमृत उत्पन्न होगा तो उसमें आपको जथा योग्य भाग मिलेगा। और सबको जितना मिलता है उतना ही नहीं, इनका ज़्यादा महत्व है तो इसलिए इनको कुछ अधिक मिलेगा। जथा भाग अथवा ये कहे कि जथा परिश्रम आपको मिलेगा। इस तरह से आमंत्रणा की, उनसे प्रार्थना की तो वे तैयार हो गए। अमृत पीने के लिए कौन नहीं तैयार होगा? थोड़ा देह टूटेगा, परिश्रम होगा, क्या हर्ज है। तो तैयार हो गए। तो हम लाए, उनको लाए नहीं, वे आए उनके साथ आ गए। वो तो एक देवता है नागराज वासुकी, वे आ गए उड़ करके वहाँ और पर्वत में स्वयं ही घूम करके लपेट लिए। ऐसा नहीं कि डोरी की तरह वे मरे हुए थे और देवता लोग लपेटे हैं। इससे ऐसे कहा जा रहा है कि परी भी गिरौ तस्मिन नेत्र, इस नेत्र को, नेत्र बने हुए वासुकी नाग को लपेटा गया। लेकिन लपेटने का मतलब यह है कि वो स्वयं ही सरसर कई बार लिपट गए बड़े वेग से। तो इस तरह से तैयार हो गए। तो जब वे नेति के रूप में पर्वत में लपेट दिए गए तो बड़े प्रसन्न हुए देव दानव, मुदा अन्विता, हर्ष से युक्त हो गए और सुसंयत्ता, परिश्रम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अवधि मथतुम आरे भिरे, इसमें मथतुम छिपा हुआ है, समुद्र को मथना प्रारंभ किए। तो समुद्र मथना प्रारंभ किए मतलब प्रारंभ करने जा रहे थे, ये अर्थ। वर्तमान समीपे वर्तमानवत, कोई काम बहुत जल्दी होने वाला है भविष्य में, वर्तमान के समीप है तो उसको वर्तमान जैसा ही कह दिया जाता है। ये पाणिनि जी का सूत्र है, वर्तमान समीपे वर्तमानवत। अरे भीरे मैंने आरंभ कर दिए, अर्थात आरंभ करना अब चालू ही करने वाले थे। तो वासुकी नाग के 1000 फण है मुख्य, 1000 फण, और उसके अनुसार 2000 आँख है और 2000 नाक, 2000 मुख है, 1000 मुख है और 2000 आँख, 2000 नाक। तो वासुकी नाग जब खींचे जाएंगे मंदराचल में तो उनकी सांस तेज हो जाएगी। तो ऐसे स्वाभाविक ही उनके नेत्रों से, उनके नाकों से और मुख से धुआं और आग निकलते रहते हैं। तो जब मथा जाएगा, सांस तेज हो जाएगी, तब तो धुदकती हुई आँखों से, नाक से, मुख से अग्नि निकलेगा, आग और इसके साथ धुआं। तो आग और धुआं से जो निकट रहेगा वो झुलसेगा और दग्ध होगा। इसीलिए भगवान अजित क्या ट्रिक किए कि वे चाहे कि अगर हम लोग जो कार्य करना चाहेंगे तो असुर जरूर कहेंगे कि नहीं नहीं हम करेंगे,
इसीलिए भगवान उन लोगों को मुख की तरफ लगाने के लिए जा करके बासुकी नाग का मुख पकड़ लिए। तो भगवान के पीछे पीछे उनके भक्त देवता चलते हैं, तो जब भगवान मुख पकड़े तो देवता भी जा करके उधर लगे। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि पुरस्तात, पुरस्तात का अर्थ है तो मुख को पकड़े भगवान अजित। पूर्वम पहले, मतलब देवता और दानव में सबसे पहले पूर्वम पुरस्तात हरि जगृह है। हरि भगवान अजित जा करके मुख पकड़ लिए, तो देवा तत्व भगवान, तो देवता भी सब जा करके मुख की तरफ पकड़ लिए। तो दैत्यों में जो सरदार थे, बड़े बड़े दैत्य, ये बिल्कुल चुप रहे, खड़े हो गए। तो नैक्षत दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम, महापुरुष श्री विष्णु के इस चेष्टा को वे लोग पसंद नहीं किए, कुछ कह नहीं रहे थे, आपस में भनभना रहे थे, चाहे कुछ भी कह नहीं रहे थे। जब मानो भगवान ने, अजित भगवान ने संकेत किया कि तब लगा जाए, सब सामान जुट ही गया है, अब समुद्र में डाल करके पर्वत को और मंथन चालू किया जाए। भगवान पकड़े थे और इशारा कर रहे थे कि तब उधर लगा जाए। तो कुछ सेनापति लोग, कुछ दैत्यपति लोग कहने लगे का हमने के हलखोर डोम है जाकर भोजपुरी में शब्द, हम लोग कोई नीच जाति के हैं क्या कि हगने मुतने वाला अंग पकड़ेंगे? चालाक बनते हो। आपस में कह रहे थे, वो सुना करके नहीं कहे कि हम लोग कोई हीन वंश के हैं, कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। बोले नहीं और चुपचाप खड़े हो गए, आपस में एक दूसरे को कहे, ये देखो इसका, ये सब मुख पकड़ेंगे और हम लोग पूछ पकड़ेंगे। वाह रे वाह! अरे आखिर कोई इधर उधर पकड़ेगा तभी ना मंथन चालू होगा। उसको भी कहना चाहिए, ठीक है भाई, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। आखिर दो दल है तो कोई न कोई किसी अंग को पकड़ेगा ना। तो जब देवता लोग मुख पकड़ रहे हैं तो ये लोग चुप खड़े। न गृहीमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम, हमें अहि के इस सर्प के अमंगल अंग को नहीं पकड़ेंगे। अमंगल अंग क्या है? पूछ है, उधर ही मूत्रालय है, उतना शौच कर रहा है, और ये हम अंग पकड़े, हम भंगी हैं क्या? न गृहीमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम, हम सर्प के इस अमंगल अंग को नहीं पकड़ेंगे। न गृहीमा स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। अरे हम लोग भी स्वाध्याय किए हैं, वेदों का अध्ययन किए हैं, अनेक कला शास्त्र विज्ञान जानते हैं, साइंस में इतना प्रगति किए हैं। हम में से कोई दैत्य ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है। ऐसे नहीं है कि नहीं पढ़े। तो इस तरह से वो बोल रहे थे, स्वाध्याय श्रुत संपन्ना, हम लोग गुरुजनों से सुने हैं, पढ़े हैं, स्वयं पढ़े हैं और अनेक कला आदि का अभ्यास किए, और जन्म में भी हम प्रसिद्ध हैं। हमारा जन्म कश्यप जी से हुआ है, कश्यप जी से हमारा गोत्र चला। जन्म में हम प्रख्यात हैं, और जन्म ही नहीं लिए केवल सिंपली, हम कर्म भी किए हैं, बड़ा बड़ा कर्म से भी विख्यात। बड़े कुल में जन्म है और बड़ा बड़ा काम किए हैं।
दिग्विजय आदि किए हैं और तो हम नहीं पकड़ेंगे पूंछ। इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मयमानो विसृजाग्रम पुच्छम जग्राह सामर। तो जब असुर इस तरह से बोल करके इसके बाद चुप हो गए या इस अभिप्राय से चुप हो गए, तो बोले नहीं थे। जो मैं बात यहाँ बोला, सुखदेव जी बोल रहे हैं, वो आपस में कह करके चुप। इति तुष्णिम स्थितान, बिल्कुल चुप रहे, ना महाई नहीं बता जाएगा ये काम नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग मुख पकड़ेंगे, तुम लोगों को पूछ पकड़ना है पकड़ो। तो वो लोग क्या बहुत छोटे कुल के हैं। देखिए देवता भी तो कश्यप जी की ही संतान है ना, और वे लोग भी स्वर्ग के जीतने वाले हैं। उसमें इंद्रदेव तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले किए हैं, कितने प्रख्यात हैं वे। और भगवान का तो कहना ही नहीं। और भगवान की महिमा तो ये लोग जानते नहीं थे कुछ भी। ये कहकर चुप हो गए, हम लोग नहीं नहीं मथेंगे। तो उसमें मानह पुरुषोत्तम, अब भगवान पुरुषोत्तम हंसने मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि इतना मान में पड़ रहे हो, अपने मन में कहे कि इतना मानी हो रहे हो, तो वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली आग में झुलसोगे। ठीक है, अच्छा हुआ। ये स्मरण करके भगवान पुरुषोत्तम मुस्कुरा रहे थे और विसृज अग्रम, मुख छोड़ करके पूछम जग्राह, तो देवता भी सब जाकर के पूछ पकड़ लिए। तब वे लोग चले, बड़े शान के साथ पकड़े मुख। उनका भाव ये था कि हम जानते हैं कि सांप बहुत खतरनाक है, कहीं डस देगा, निकट मुंह से खतरा होता है ना, डस देगा, कुछ होगा, चाहे इसकी गर्मी निकलेगी, इसके मुख से आग निकलेगी, धुआं निकलेगा, फिर भी ये तो नाम होगा ना कि हम लोगों ने मुख पकड़ा। मरेंगे शान से मरेंगे, जिएंगे शान से जिएंगे। ऐसे पूछ पकड़ करके अपना बदनाम तो नहीं करेंगे ना सांप का मुंह पकड़ना खतरनाक। लेकिन भगवान चाहते थे उन लोगों से कि यही पकड़े मुख, इसीलिए पहले मुख पकड़े श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रसंग में लिखते हैं कि देवता जो करते हैं उसका विरोध करना यही असुरों का स्वभाव है। कोई ट्रेनिंग नहीं है उनको कि ऐसे करना चाहिए, स्वभाव है। यदि देवता विष पीते ले लेकर के कटोरी में, तो सबसे पहले छीन कर ये पी जाते और मर जाते, पहले ये मरते। एक कहावत है कि एक बार एक राजा के यहाँ रानी को बुखार आया और साथ साथ उसी दिन रानी के नौकर को भी बुखार आ गया। तो राजकीय वैद्य डॉक्टर भेजे गए चेकअप करने के लिए, वह बुखार ना पिए, किसको क्या दवा दिया जाए। तो रानी को 101 डिग्री बुखार था, कम था, और नौकर को 104 डिग्री। उसने रिपोर्ट दिया तो रानी रंज हो गई डॉक्टर पर। राजा से उसने कहा कि इसको तुरंत डिसमिस करो, इस डॉक्टर को। किस काम का डॉक्टर है? नौकर को 101 डिग्री दिया और हमको नौकर को 104 डिग्री दिया और हमको 101 डिग्री। ये कैसा डॉक्टर है? मैं रानी हूँ, किसी भी विषय में मुझे आगे रहना चाहिए। बुखार भी आया तो हमको ज्यादा आना चाहिए, नौकर को क्यों आएगा ज्यादा? नौकर इन्फीरियर है तो उसको कम बुखार होना चाहिए ना। बाहर मैं रानी हो करके और 101 डिग्री और नौकर को 104 डिग्री। तो ये स्थिति होती है। हम मरेंगे भी तो शान से मरेंगे, कुछ भी हो दिक्कत हो, हम मुख पकड़ेंगे। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, ठीक है तब मरो, हम क्या करें, मरोगे तुम लोग वासुकी के आग की ज्वाला से। एक कह करके अपने भक्तों के साथ
श्री भगवान पूछ पकड़ लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मानम गृहीत्वा यूयमेव मृयध्वम इति अभिप्रायण अस्मय मान। तो ठीक है, इतना बड़ा बन रहे हो तो तुम लोग मरोगे, बड़े दुख से मंथन करोगे, इस अभिप्राय से श्री भगवान मुस्कुरा रहे थे। स्मय मान कृत स्थान विभागास्ते एवं कश्यप नंदनः ममंथु परमायत्ता अमृतार्थम पयो निधिम। इस प्रकार कश्यप नंदना, कश्यप जी की संतान देवता और दैत्य दोनों कृत स्थान विभागा, स्थान विभाग किए। देवता पूछ के तरफ लगे और दैत्य मुख के तरफ, और मुख के तरफ भी या पूछ के तरफ भी स्थान विभाग किए। कौन व्यक्ति आगे खड़ा रहेगा, कौन यहाँ खड़ा रहेगा, कौन किधर रहेगा, कौन क्या रहेगा। जैसे रथ यात्रा में भक्त लोग स्थान विभाग कर देते हैं, इधर माता जी लोग रहेंगे, इधर पुरुष रहेंगे। और उसमें भी स्थान विभाग किया गया कि आगे कौन, रथ के निकट कौन रहेगा, दूर कौन रहेगा, ये रहेगा, ये सब स्थान निश्चित किया गया। ये नहीं कि कभी कुछ यहाँ लगा है तो फिर जाकर वहाँ लग जाए, वहाँ लग जाए, नहीं, बिल्कुल कंप्लीट किया गया। कौन फ्रंट पर रहेगा, कौन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, सब विभाग किया गया। स्थान विभाग उसको कहते हैं। कृत स्थान विभागास्ते एवं कश्यप नंदना। और इसके बाद अमृतार्थम, अमृत प्राप्ति के लिए पयोनिधि, समुद्र को मथना चालू किए। परम प्रयत्न के साथ, परमायत्ता, बहुत उत्कृष्ट, जो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, उसको कहते हैं यत्ता। बिल्कुल जम करके मेहनत करने के लिए तैयार। जब ही मंथन दंड को, मंदराचल को पकड़ करके सांप को ऐसे पकड़े और उठाए, मंदराचल को उठा करके जब ही दूध पर, जल पर रखे, मत्थ माने अर्णवे सोद्रीर अनाधारो यपो विशत ध्रियमाणो पिबलभीर गौरवाद पांडुनंदनम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन परीक्षित, जब दोनों दल मिल करके मंदराचल को जल पर उतारे तो जल में कोई आधार नहीं था भीतर पर्वत को उठाने के लिए, टांगने के लिए। तो जब ही मथना चालू किए तेम ही पर्वत डूब गया समुद्र में। अनाधार हो, निराधार था, कोई टिकने के लिए जमीन चाहिए ना नीचे। तो आपस में कहते रहे, हाँ हाँ धरो धरो धरो, भारी लग रहा था कि अब नीचे जा रहा है, लेकिन सरक करके पर्वत नीचे चला ही गया। ही अपो अविशत, जल में घुस गया। ध्रियमाणोपी बलि भी, बड़े बलवान लोग पकड़े हुए थे, इधर देवता और उधर दैत्य, इधर इंद्र, उधर बलि महाराज और पौलोम, कालके, अलवल, इलवल इत्यादि बड़े बड़े दैत्य पकड़े थे। बहुत बलि भी, बलवान थे, पकड़े थे कोई सांप के द्वारा और कोई हाथ से भी पकड़े थे। लेकिन ही अपो अविशत, अपह अविशत, जल में चला गया। इतना प्रयास करके मंदराचल आया, यहां तक श्री भगवान पहुंचाए थे, हाथ से उठा, एक हाथ से उठा करके। और यहाँ देवता और दानव उसको संभाल नहीं पाए, फिर डूब गया। तो जब पहाड़ डूब गया तब ये बहुत खिन्न मन वाले हो गए। ते सुनिर्वीर्ण मना, सुनिर्वीर्ण मना परिम्लान मुख श्रिय आसन सौ पौरुषे नष्टे दैवे नाति बलियसा। दैव अत्यंत बलवान है। इतना प्रयास करने के बाद, बड़े बड़े बलवानों के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पर्वत डूब गया। तो वे सब अत्यंत खिन्न हुए।
खिन्न मन हो गया। निर्वीण का अर्थ है कि बेकार ये सब काम करने चले, इतना भारी मेहनत के बाद भी पहाड़ डूब गए, अब कौन निकालेगा। अब किसमें शक्ति थी कि डूबे, जब बाहर से पकड़ करके रख ही नहीं सके तो ये सब नीचे जाकर मरेंगे, अब कौन निकालेगा। इसलिए सुनिर्वीण मना, सु का अर्थ सुष्ट, अति ज्यादा खिन्न मन हो गया। और इसलिए परिम्लान मुखश्रिय, और जो हंस रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, जय बजरंग बली बोल रहे थे, सब खिन्न हो गए। मुख की शोभा कुम्हला गई, एकदम रोने लगे। संसार वास्तव में ऐसा ही है। यह व्यक्ति प्रयास करता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अनेक विफलताएं मिलती हैं, तिरस्कार मिलते हैं, हानि होती है। दिखाया जा रहे हैं कि इतना प्रयास चल रहा है देवताओं का, दानवों का, लेकिन परिम्लान मुखश्रिय, चेहरा एकदम मलिन हो गया, मन भी बिल्कुल खिन्न हो गया, क्योंकि इतने बड़े पुरुषार्थ को, पौरुष को दैव ने नष्ट कर दिया। यहाँ दैवेन का अर्थ है दैव, और एक अर्थ है श्री गणपति जी, क्योंकि उनकी पूजा नहीं की गई। ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो कोई न कोई विघ्न भेज देते हैं। गण का अर्थ होता है विघ्नों का गण, और उनके मालिक। जितना विघ्न डिपार्ट है, जितने प्रकार के अड़चने हैं, दिक्कत है, उस सबके मिनिस्टर गणपति जी हैं। तो उनकी पूजा होती है तो सारे विघ्नों को सचेत कर देते, कोई विघ्न नहीं डालेगा, और नहीं पूजा होने पर फिर छूट दे देते हैं। तो यहाँ पर भी श्री भगवान दिखाना चाहते हैं कि गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ती है। लोक में शिक्षा देने के लिए भगवान ने स्वीकार किया कि पर्वत डूब जाए। वास्तव में भगवान ही डुबाए उसको, गणपति जी नहीं डुबाए, क्योंकि गणपति स्वयं एक देवता हैं। उनके ग्रुप के लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो एक नया क्यों करेंगे कि पर्वत डुबा देंगे। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं करने पर विघ्न होता है, इसलिए पर्वत को डुबाया गया। तो देवता और दैत्य सब खिन्न हो गए। अब वो क्या करे, देवता लोग तो हरे कृष्ण जप रहे होंगे, और दैत्य तो एकदम खिन्न हो गए, तट पर बैठ गए और सोच रहे अब क्या किया जाए। पर्वत निकले तब तो मंथन चालू हो। तो वहां पर भगवान अजित थे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब भगवान ने उपाय किया। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्जो अभितथाभिसंधि कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार। भगवान ने, ईश्वर ने, सर्वम कर्तुम समर्थ, ईश्वर सब कुछ करने में जो समर्थ हैं वे प्रभु, और अवितथाभिसंधि जिनका संकल्प सदा सत्य होता है और जिनका अपार बल है, ऐसे भगवान श्री हरि ने देखा कि विघ्नेश विधि, विघ्नेश का ये प्रकार है, श्री गणेश जी का ये प्रकार है। वे पर्वत को डुबा दिए। तो श्री भगवान उस समय कृत्वा बपुः काच्छपम अद्भुतम, कच्छपावतार धारण किए। कच्छप के दो विशेषण सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अद्भुतम और महत। वह कछुआ अद्भुत था, उसका रंग आकार, अनेक प्रकार के रंग उसमें थे,
अद्भुत कछुआ, ऐसा कभी कोई सुना नहीं ना कभी देखा है। ऐसा कछुआ भगवान बने और बहुत बड़ा अद्भुत कच्छप और महत कच्छप। तो सब लोग देखे कि भगवान कच्छप दो रूप धारण करके कृत्वा बपु करके और जल में प्रवेश कर रहे हैं। जल में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद फिर पर्वत को उठा दिए। भगवान अपने पीठ पर मंदराचल को उठा लिए और दिखाई पड़ने लगा ऊपर, तो देवता लोग बड़े खुश हुए, दैत्य खुश हुए, बहुत प्रसन्न। और भगवान उठाए उस पर्वत को। यह है श्रीमद् भागवतम। प्रत्येक श्लोक में अक्षर में भगवान की महिमा गाई गई। भगवान का देखिए पराक्रम। उस जल में सारे देवता मिलकर गोता लगा करके भी अब इसको उठा नहीं सकते थे। उसको भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके जाकर के उठा लिया। यह भी नहीं था कि उनके ऊपर उठा करके पीठ पर कोई रखे, स्वयं गए जल में डूब करके और उसको ऊपर उठाया। जब ऊपर उठाए तो पर्वत का शिखर ऊपर आ गया। कभी कभी भक्त पूछते हैं, एक बार पूछा था कभी कभी के गांव पर हमारे कि तो जब पर्वत डूबा तो वासुकी भी उसी में हंसता करके चले गए थे, उसी के साथ चले गए थे क्या? तो हमने कहा नहीं नहीं, हाथ देवताओं के और दैत्यों के हाथ में सरक करके वो आ गए थे। अब जो भी हो, हमको तो वास्तव में मालूम नहीं है कि क्या न यहाँ पर लिखा गया है। बासुकी नाग भी पर्वत के साथ डूब गए थे कि निकल आए थे। जो भी हो, पर्वत आ गया ऊपर तो ये लोग प्रसन्न हो गए। उस पर्वत को उठा लिया भगवान ने। तो भगवान कच्छप का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुरः दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजन प्रस्तारिणा द्वीपैव परो महान। सुरासुरः, सुर और असुर गण उस कुलाचल को, उस पर्वत को उत्थितम वीक्ष्य उठा हुआ देख करके तो ये लोग भी उठे। तट पर सब गिर गए थे। अब गिर गए थे माने बैठे थे बिल्कुल खिन्न हो करके। जब पर्वत उठा अपने आप, भगवान ने उठा दिया, ये लोग सब समझ गए कि पर्वत को विष्णु ने उठाया है। तो वे लोग भी उठे, समुत्थिता, ठीक से उठे। क्या करने के लिए? निर्मथितुम समुत्थिता, मंथन करने के लिए उठे। उस समय श्री भगवान अपने पीठ पर पर्वत को धारण किए। पीठ पूरा ऊंचा दिखाई नहीं पड़ रहा था, उस जल में डूबा हुआ था, लेकिन जल के भीतर वो साफ दिखाई पड़ रहा था। भगवान अपने पीठ पर धारण किए मंदराचल को। पीठ की सीमा, पीठ का प्रस्तार विस्तार 1,00,000 योजन था। 1 योजन 8 माइल का होता है। तो 8,00,000 माइल विस्तार की पीठ थी भगवान कच्छप की। और भगवान कच्छप स्वयं ही एक द्वीप की तरह लग रहे थे। पीठ तो अलग है और सब हाथ पैर सब जो था मिला करके एक द्वीप की तरह दिख रहे थे, जम्बू द्वीप की तरह। और पीठ 1,00,000 योजन विस्तार का था। भगवान कच्छपावतार के विस्तार, चौड़ाई आदि का वर्णन कर रहे हैं। इस पर भगवान ने मंदराचल को धारण किया। और इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान ने भ्रमण करते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया।
भ्रमित हो रहा था, रगड़ा जा रहा था देवताओं और दानवों के द्वारा, पर भगवान को उससे कोई क्लेश नहीं हुआ, बल्कि सुख हुआ। उसको इस श्लोक में कहते हैं, सुरा सुरेन्द्रैर्भुजवीर्जवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनेंग कंडूयनम प्रमेयः। पृष्ठोपरि गुरुतर पर्वत परिभ्रमणेन न च तस्य कष्टम प्रत्युत सुखम एवं अभूत इत्याह सुरेत। पर्वत घुमाया जा रहा था भगवान के पीठ पर उससे भगवान को कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि आनंद हुआ। हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, सुरा सुरेंद्र ही देवताओं में जो प्रधान थे उनके और दैत्यों में जो प्रधान थे सबके भुजबीर्ज वेपितम, उनकी भुजाओं के वेग से कंपित अर्थात भ्रमित जोर से, परिभ्रमंतम परितः भ्रमंतम गिरिम पृष्ठतः पृष्ठे बिभ्रत, अपनी पीठ पर भगवान कच्छप देव धारण किए थे और उसका आवर्तन, उसका भ्रमण, घुमाया जाना चक्की की तरह कैसा लग रहा था भगवान को, अंग कंडूयनम में। भगवान ऐसा माने कि हमारी पीठ को कोई खुजला रहा है अच्छा से, और उस खुजलाहट से भगवान को नींद आ गई, आराम से सो गए। यहाँ किसी भी पहलवान को सोया हो और 1 क्विंटल का पत्थर लेकर के रगड़िए तो नींद आएगी, जो ही नींद हो भी हराम हो जाएगी। भगवान के ऊपर 1,00,000 योजन ऊंचा पर्वत घुमाया जा रहा है, सोने का पर्वत। और श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय 12 स्कंध के इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयनाद निद्रालोभ कमठा कृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तुवः जत् संस्कार कला नुवर्तन वशाद वेला निभे नाम्भसां यातायातमतंलितं न जलद अद्यापि विश्राम्यते। सूत गोस्वामी भगवान कच्छप की वंदना कर रहे हैं कि जिनके पृष्ठ पर मंदराचल बहुत जोर से घुमाया जा रहा था, देवता और दानव बड़े उत्साह के साथ खींच रहे थे, इधर खींच रहे थे, उधर खींच रहे थे, घरार 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 पीठ पर रगड़ा जा रहा था। और उसमें सोने की चट्टान थे, चट्टान चिकना नहीं था पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें थे और नुकीली चट्टानें, और वो चट्टानें रगड़ खा रहे थे। पर ऐसे रगड़ से भगवान कच्छप देव को निद्रा आ गई, और निद्रा आई तो उनकी सांसें दीर्घ हुई। जब आदमी सोता है तो सांस लंबे चलते, ज्यादा चलते हैं। उस सांस से आंदोलित समुद्र आज तक विश्राम नहीं कर रहा है। इसके जल आंदोलित हुए भगवान कच्छप देव के सांस से, इसलिए ज्वार भाटा आता है या तरंगे उठती रहती हैं। जलनिधि नाद्यापि विश्राम्यते, जलनिधि के जल का आना जाना, यातायात आज तक विश्राम नहीं कर रहा। ऐसे भगवान कच्छप देव के श्वासा नीला, श्वास की वे हवाएं आप सबका मंगल करें, ऐसा वो कह रहे हैं। श्वासा नीला पांतुव, आपका मंगल करे, आपकी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया।
क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री भगवान ने यह कच्छप रूप धारण किया जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय आवश्यकता समझकर तो जयदेव महाकवि परम भक्त इसका गान किए दशावतार में। क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तो पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर। कच्छप रूप पाठ भेद है। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान का यह अवतार बड़ा ही मंगलमय है, भक्तजन इसकी याद करते हैं। तो सूत गोस्वामी भागवत शेष करते समय अंत में भगवान कच्छप देव का स्मरण कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। सुरा सुरेंद्र भुजबीर्ज बेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः। चक्कर काटते हुए भ्रमण करते हुए पहाड़ को अपने पीठ पर धारण करना, वो भी मंदराचल को 10,000 योजन ऊंचा। 10,000 योजन ऊंचा था, मैं गलती से बोल दिया 1,00,000 योजन ऊंचा नहीं, मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, यह 10,000 योजन ऊंचा मंदराचल, सोने का पर्वत। ऐसा पर्वत भगवान के पीठ पर घूम रहा था। हम लोग श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की ये लीलाएं दी गई हैं और भक्तों के चित्त में छाई रहती है। कल आप लोग सुन रहे थे, भगवान देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रकट हो गए। परसों बात कितनी सुंदर छवि है भगवान की। एक एक अंग का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं। भक्त की प्रार्थना से भगवान प्रकट हो गए। चाहते थे कि भगवान हमारे सामने प्रकट हों, हमसे कुछ बात करें, हमको सहारा दें, उपाय बताएं। तो श्री भगवान प्रकट हो गए और बातचीत करने लगे, उपाय बताए। उस उपाय के अनुसार भगवान बोल रहे थे, ये उपाय करो, ये करो, ये करो, ये करो। बीच में एक्सीडेंट हो गया, पर्वत गिर गया, तो भगवान उदासीन नहीं है, वो तो सब जगह है ही। पर्वत के गिरने पर फिर तुरंत प्रकट हो गए। सबके थकावट को, दर्द को, सबके कटे छटे शरीर को ठीक कर दिए, कटे छटे शरीर को, और जीवित भी कर दिए मरे हुए को। तो भगवान कभी उदासीन नहीं है, दूर नहीं है। कभी कभी मूर्ख लोग पूछा करते हैं, हमारे जीवन में भगवान की क्या जरूरत है। ऐसा भी वे सोचते हैं कि भगवान को हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमेशा भय लगा रहेगा, हम अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान को भुला दो। भगवान को भुला देना चाहिए, आराम से आदमी जिएगा। भगवान से डर लगता है, ऐसे लोग कहते हैं। और डर जिसको रहेगा वो क्या काम करेगा, हमसे कांपता रहेगा। तो भगवान को भुला देना यह भी संभव नहीं है। कोई भुला कैसे सकता है। बंगाल में एक कहावत है कि एक व्यक्ति कह रहा था, एक कहावत है कि एक व्यक्ति सोचा पापी था, तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि अब तो जमराज के हवाले जाना पड़ेगा। तो सोचा कि जमराज से बचने के लिए मैं उपाय करूंगा, अपने पूरे देह में पैर से लेकर के सिर आंख तक स्टूल पोत लूंगा, मल लगा लूंगा, और इतनी दुर्गंध निकलेगी कि जमराज जी भाग जाएंगे, हमको नहीं पकड़ पाएंगे।
तो जो नरक में सजा होने वाली है वो सजा तुम तो पहले अपने से ही स्वीकार कर रहे हो। फिर भी जमराज छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ 2-4 सुअर लाएंगे, वे लोग सारे मल को खा जाएंगे और जमदूत पकड़ करके ले जाएंगे। तो बच नहीं सकते किसी भी तरह से। भगवान को हटा दो, मत याद करो, आराम से खाओ पियो। और कुछ मूर्ख तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान तो झगड़ा लगाता है, भगवान के कारण बहुत से झगड़े होते हैं, यह ग्रुप वह ग्रुप है। तो बेटर है कि भगवान को छोड़ो। हम हालैंड में गए थे तो कुछ लोग ऐसे प्रयोग कर रहे थे एक शब्द का, किसी चीज को छोड़ना है, जैसे मान लीजिए किसी से कोई मतलब नहीं है, छोड़ना है किसी चीज को, तो कहते हैं उसको लात मारो, लात मारो, छोड़ो, लात मारो। जब प्रयोग कर रहे थे तो मैं चकित हो गया, क्या लात मारने को कह रहे लात मारो। और यहाँ भी लोग कहते हैं, बहुत बुरे शब्द कहते हैं, उसको गोली मारो, छोड़ो इसको गोली मारो गोली मारो। तो भगवान जीवन में इतना आवश्यक है कि उनको कोई अपने जीवन से थोड़ा 1 सेकंड के लिए भी और तीर्ण भर भी दूर नहीं कर सकते। भगवान तो इस सबकी सृष्टि करके सबके हृदय में ही है, उनको दूर किया ही नहीं जा सकता है। अगर कोई दूर कर रहा है तो वो आत्मघाती माना गया, जैसे अपनी हत्या कोई कर रहा है। अपने को तो मार सकता नहीं, जीव मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान की याद नहीं करता है तो उसको आत्मघाती कहा गया। भगवान इतने आवश्यक, जरूरत इसकी है कि भगवान की लीलाओं की याद की जाए। भगवान इतना सुहृद है, दैत्य हो चाहे दानव हो, भगवान सबको जिलाए, क्योंकि वे सबके पिता हैं। भेद इधर से होता है, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं तो उसके अनुसार भगवान कभी कभी व्यवहार करते हैं, लेकिन मानने वाले को तो हमेशा लाभ ही लाभ है। यहीं पर 2 पक्ष चल रहा है। अंततः होते होते समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन से जब अमृत उत्पन्न होगा तो असुर लोग लेकर के भाग चलेंगे, भगवान के हाथ से छीनकर भाग चलेंगे, देवता रोने लगेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उपाय करूँ। उस अमृत के लिए दैत्यों में झगड़ा हो गया, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। वो पी नहीं पाए, केवल झगड़ा करते रहे। अब तब तक तो एक स्त्री देखे तो वो भी पीना भूल गए, और इस ट्रिक से भगवान ने फिर अमृत ले लिया अपने हाथ में और अपने भक्तों को पिला करके इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। इस पर सुखदेव गोस्वामी बड़ा समीक्षण दे रहे हैं। ये क्या हुआ, एक ही स्थान पर, एक ही टाइम पर, एक ही साधन से, एक ही पूंजी लगा करके देवता और दानव कर्म किए, और एक को फल मिला और एक को नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। ये तो निश्चित क्यों नहीं मिला, लिखा गया स्पष्ट कि एक दल वासुदेव का भक्त था, दूसरा नहीं था। उसने क्या किया था, अगर विचार करके देखा जाए, यदि भगवान उसमें नहीं सहायता किए होते तो मंदराचल ही नहीं आ सकता था। ये सब मर गए थे, भगवान छोड़ दिए होते तो कौन इनका लाश मथता है, कौन मथता है। और पर्वत डूब गया था, उसको पीठ पर धारण किए। और अभी वर्णन आ रहा है कि भगवान अजित स्वयं ही मथने लगे, स्वयं अपनी चारों भुजाओं से सर्पराज को पकड़ करके और लगे मथने, तब जा करके विष उत्पन्न हुआ या अमृत उत्पन्न हुआ। देखा जाए तो भगवान मथे हैं वास्तव में, किसी में कुछ है नहीं। जैसे गिरिराज श्री कृष्ण उठाए थे गोवर्धन, न कि लाठी लगाए हुए गोप उठाए थे, अपनी अपनी लाठी वो लोग लगाए थे। वो स्नेह था भगवान के प्रति, हम भी इसको आराम दें, इस लड़के को आराम दे, लेकिन वो सब सोचना बेकार था। भगवान उठाए थे। तो समुद्र मंथन भी भगवान हरि ने किया, कोई कुछ नहीं किया।
और जब अमृत उत्पन्न हुआ तो भगवान को थोड़ा भोग भी नहीं लगाया कि एक गिलास दे दे भगवान पहले। तो दीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। वहां पर तो बड़े होशियार है, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। भगवान का नाम जपने में आलसी है। अच्छा करेंगे, कल करेंगे, देखेंगे। तो अब भोजन तैयार है तो हाँ बिल्कुल तैयार, ठीक है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, यही दैत्य लोग थे। जब अमृत उत्पन्न हुआ तो ये धैर्य नहीं रहा कि थोड़ा भगवान को देना चाहिए, पूछना चाहिए। चाहे बासुकी नाग भी पिएंगे, बेचारे मर रहे हैं, उनको लपेटा गया है, देवता भी परिश्रम किए, बस छीन करके भाग चले। तो आपस में भी छीना झपटी हो गई। मैं पहले, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। कोई कोई कहते थे तू केवल खड़ा था, कुछ नहीं जोर लगा रहा था। सच बाप रे बाप, मर गया, पहले मुझे पीने दो, पहले मुझे पीने दो। और वो चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, सब में झगड़ा हो रहा था। मैं जोर लगाया ज्यादा, मैं काम किया हूं, मैं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। वो कहता था तू नहीं, पहले मैं, पहले मैं। इसी बीच में भगवान परम चतुर आ गए सामने। अब पियो पियो तुम लोग खूब। झगड़े में ही रह गए, बाद में स्त्री के रूप में फंस गए। और स्त्री ने ऐसा कपट किया कि सामने दिखा करके अमृत कलश, सोने का कलश दिखा रही है और पिला रही है देवताओं को, और फिर भी नहीं रोक पाए। भगवान से छीन कर भाग सकते थे, देवताओं से भाग सकते थे, लेकिन स्त्री से अब विवाद करना भी इनको मुश्किल हो गया। यही दैत्यों का स्वभाव है। भाई से झगड़ा कर लेंगे, बाप से झगड़ा कर लेंगे, गुरु से, सबसे, लेकिन क्या मजाल कि बीवी से झगड़ा कर ले। क्या सकता है। बल्कि अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट कमाई को स्त्री के हाथ में जबरदस्ती दे दिए ये लोग। वो कह रहे थे कि मैं नहीं बांटी हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, मैं सर्विस नहीं की हूँ, किसी को ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कोई हमको डांटेगा, मारेगा। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। किसी के हाथ में अमृत कलश था तो उसे छीन करके दूसरे ने दे दिया। दो, अब क्या नहीं समझते हो? क्या ये स्त्री कपटी हो सकती है? हम लोग नहीं समझे हैं, हम लोग ने क्या विद्वान नहीं है। वो समझ रहे थे कि मोहिनी मजाक कर रही है, और भगवान मजाक नहीं कर रहे थे। वो जो कह रहे थे यही करेंगे, और ये लोग समझ रहे थे कि मजाक, परिहास कर रही है, परिहास कर रही है। तो जबरदस्ती कलश छीन करके दे दिए। और जब ले ली अपने हाथ में, तब कहती है यदि हमसे कोई भूल हो जाए, किसी को ज्यादा मिले, कम मिले, किसी को न मिले, तो आप लोगों को यदि ये स्वीकार हो तब तो मैं बांटूंगी, नहीं तो अपना लीजिए, सब बांट करके पी लीजिए। और इसकी उदासीनता देख करके, और दैत्य लोग तो प्रत्येक दैत्य यही सोचता था कि भले पीने को मिले या न मिले, यह हमारी वाइफ बन जाए, इतना ही काफी है। इसी के लिए सब उसके अनुकूल थे। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो कहो। और भगवान वाइफ बनने वाले थे। देहात वैसी घटनाएं घटती है। किसी लड़के को लड़की के रूप में सजा करके और उसे विवाह ठीक किया गया, और विवाह के 5 मिनट पहले वो लड़का भाग गया। मतलब लड़की के रूप में था। ऐसी घटनाएं हमने सुना है बिल्कुल निकट। ये भगवान की लीला है, और भगवान जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल न्याय है वास्तव में। अब जब सुनेंगे, पढ़ेंगे इस प्रसंग को, तो उन्होंने दैत्यों के साथ जो कुछ किया वो वास्तव में वही करना चाहिए किसी को। अन्यथा भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश लेकर के क्यों भागे? जब देवता मथ रहे हैं तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? यद्यपि भगवान पहले से योजना बनाए थे कि दैत्यों को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके करने के अनुसार ही योजना बनाए थे। अगर वे नहीं हाथ से लिए होते भगवान धन्वंतरी के, तो भगवान ऐसा नहीं करते कि उनको नहीं देते।
पर उन्होंने रास्ता खोल दिया अपने आप। तो इस तरह ये भगवान की लीला, यही मंथन कर रहे हैं। और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, तथा सुराना विशदा सुरेण रूपेण तेषां बलवीर्जमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णु दैवेन नागेन्द्रमबोध रूपः। जब श्री भगवान ने देखा कि इतना मथने के बाद भी अमृत नहीं निकल रहा है और लोग थकने लगे, दैत्य और देवता सब थकने लगे, पटाने लगे, मतलब शिथिल होने लगे, यहाँ तक कि अब लगता था कि वासुकी मर जाएगा खींचने से। नुकीले पत्थरों पर, चट्टानों से उनका शरीर रगड़ा जा रहा था। तो वो तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो लगा कि अब मर ही जाएंगे। तब भगवान क्या कर रहे हैं, असुरों में रजोगुण के रूप में आसुर भाव से प्रवेश किए, सब में उनका बल बढ़ाए, और देवताओं में सात्विकी शक्ति सत्वगुण से प्रवेश किए, उनका बल बढ़ाए, बलवीर्ज मीरयन बढ़ाए, देवताओं का बल बढ़ाए, और नागेंद्र में सर्पराज वासुकी में अबोध के रूप में प्रवेश किए, निद्रा के रूप में, जिससे उनको दर्द का अनुभव न हो। जैसे ऑपरेशन किया जाता है, मान लीजिए किसी का पेट का ऑपरेशन किया जाए, कहीं कुछ ऑपरेशन करना हो तो पहले बेहोश करते हैं ना, तो बेहोश होने से आराम से आदमी करा लेता है। अगर जागृत हो, संवेदना हो, सेंसेशन हो और काटा जाए तो छटपटा करके मर जाएगा, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वैसे ही अगर वासुकी जगे रह गए होते तो बीच में ही खत्म हो गए होते, लेकिन भगवान उनके भीतर निद्रा रूप से प्रवेश किए, अबोध रूपा, और उनकी शक्ति को बढ़ाए। पर्वत में प्रवेश किए, पर्वत को इतना जोर से खींचा जा रहा था कई वर्षों से, यदि उसमें दृढ़ता के रूप में नहीं प्रवेश किए होते तो पर्वत बिखर गया होता है, एक एक चट्टान अलग हो गई होती, लेकिन उसको बांधे रहे दाढ़े के रूप में, दृढ़ता के रूप में। तो असुरों में आसुर भाव से रजोगुण के रूप में प्रवेश करके उनके बल और वीर्य को बढ़ा रहे थे, और देवताओं को उद्दीपित कर रहे थे उनमें सत्वगुण के रूप में। तो देवताओं का भी उत्साह बढ़ा हुआ था और दैत्यों का भी भगवान के प्रवेश करने से, और वासुकी नाग स्वस्थ रहे। ऊपर युगेंद्रम गिरिराडिवान, किस तरह से श्री भगवान ही मथ रहे हैं समुद्र को, इसको सुखदेव जी कहते हैं। ऊपरी अगेंद्रम गिरिराडिवान्य, और पर्वत जब मथा जा रहा था तो पर्वत उछल रहा था, ऊपर उठ जा रहा था, उस दूध से, उस जल से ऊपर उठ जा रहा था। तब भगवान ने उसके ऊपर एक पर्वत के रूप में उसको दबा करके रखा, बैलेंस बना करके। तो नीचे भी थे कच्छप के रूप में, और ऊपर भी एक पर्वत के रूप में थे। सहस्र बाहु, हजारों बाहें भगवान की थी, और पर्वत के समान, एक द्वितीय पर्वत के समान वे उस पर्वत को दबा करके थे, खड़े थे वे। भगवान ने मंदराचल के एक शिखर को पकड़ करके खड़े थे, बाहें फैली थी। और उस समय भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र आदि आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे, भगवान की कीर्ति गा रहे थे, जब इस तरह से खड़े थे पर्वत को दबा करके, और नीचे कच्छप के रूप में, और पर्वत में दृढ़ता के रूप से प्रवेश किए थे, असुरों में रजोगुण के रूप में, और देवताओं में सत्वगुण के रूप में, सर्पराज वासुकी में निद्रा के रूप में। इस तरह से समुद्र मंथन चल रहा था। तब पर्वत बिखरा नहीं, वासुकी मरे नहीं, और दैत्यों में शांति क्लांति नहीं रही, और देवता भी उत्साह में थे। इस तरह समुद्र मंथन चल रहा था। तो ब्रह्मा भव इंद्र मुख्य ही, जिन देवताओं में ब्रह्मा जी और भगवान शिव और इंद्र मुख्य हैं, ऐसे सिद्धों द्वारा, देवताओं द्वारा सुमन की अभिवृष्टि हो रही थी, भगवान पर फूल बरसाए जा रहे थे। यह उत्सव चल रहा था, भगवान मच रहे थे, सब तरह से भगवान थे।
तो देवताओं में उत्सव चल रहा था। इसका एक अर्थ है कि जो ब्रह्मा, शिव और इंद्र से भी मुख्य हैं, बड़े हैं, वे भगवान के पार्षद वैकुंठ से आकर के भगवान पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। भगवत भक्तगण फूलों की वर्षा कर रहे थे। अथवा इंद्र जो मथने में लगे थे, वे इधर मथ भी रहे थे और काय व्यूह रूप से, दूसरे रूप से भगवान पर फूलों की वर्षा भी कर रहे थे। ये अर्थ है। स्तुति कर रहे थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे, बाजे बजा रहे थे, समुद्र मंथन चल रहा है। इस तरह भगवान की एक लीला है और भक्तजन उसको गा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। समुद्र मंथन एक आनंद की लीला है, वास्तव में सब और भगवान है। इसीलिए उनको विष्णु कहा गया पिछले श्लोक में। जो सब जगह हैं, सब में प्रवेश किए हैं, उनको विष्णु कहते हैं। पर्वत में मंदराचल पर्वत में प्रवेश किए हैं, उसको सुदृढ़ रखने के लिए। वासुकी नाग में प्रवेश किए हैं, असुरों में प्रवेश किए हैं, देवताओं में प्रवेश किए हैं। पर्वत के नीचे कच्छप के रूप में हैं, ऊपर अपने स्वरूप से विराज रहे हैं, एक भारी पर्वत के समान। तो सब और भगवान हैं। और इस रहस्य को सर्वज्ञ ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र आदि समझ गए और वे इसीलिए वे लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं और फूल की वर्षा कर रहे हैं। सुमनो भी वृष्ट, भगवान को आच्छादित कर दिए फूल वर्षा कर। ऊपर जो भगवान थे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे विमानों से।